हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन। वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन दोस्तों, जैसा कि मैंने कल के प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्लीमेंसन रिएक्शन एंड वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। क्योंकि दोस्तों जो ये रिएक्शंस हैं हमारे, ये दोनों इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि एग्ज़ाम में तो आते ही आते हैं दोस्तों। वुल्फ क्रिश्नर और क्लेमेंसन क्यों आते हैं दोस्तों? उसका एक रीज़न है, उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है दोस्तों। क्योंकि दोनों रिएक्शन लगभग सेम है दोस्तों, बस इसका जो मीडियम है दोस्तों, बस वो ही थोड़ा सा चेंज है। बाकी दोनों के कंपाउंड और दोनों के सबस्ट्रैक्ट दोनों ही बिल्कुल सिमिलर हैं दोस्तों, अलग से कुछ नहीं है। और ये थोड़ा रिएक्शन थोड़ा टफ भी है क्योंकि इसकी मैकेनिज्म कई स्टेप में पूरी होती है। मैं इसे 2 स्टेप में भी पूरी कर सकता हूँ, 200 स्टेप में भी पूरी कर सकता हूँ। 2 स्टेप वाली आपको समझ भी नहीं आएगी, 200 स्टेप वाली आपको अच्छे से समझ में आएगी दोस्तों। बस थोड़ा सा आपको पैशन बना के रखना पड़ेगा। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और रिएक्शन के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा इसको एग्जाम में किस अदर नेम से पूछा जाता है दोस्तों। क्लीमेंसन रिएक्शन में हमने एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। मैंने अभी क्या बताया दोस्तों? वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन की इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन सिमिलर है क्लीमेंसन रिएक्शन की तरह। तो जाहिर सी बात है, क्लीमेंसन रिएक्शन में हम एल्डिहाइड या कीटोन को यूज करते थे, तो इससे हमें ये पता चल गया कि वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन में भी हम एल्डिहाइड या कीटोन को ही यूज करेंगे। तो इससे मतलब हमें इसका चैप्टर नेम पता चल गया, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये हमारा चैप्टर नेम है। नंबर सेकंड, इस रिएक्शन में हम यूज किसको करेंगे? इस रिएक्शन में हम या तो एल्डिहाइड की यूनिट को, दोनों में से कोई एक दोस्तों, जैसे क्लीमेंसन में हमने कर रहा था, या तो कीटोन की यूनिट को आप यूज करेंगे। अगर एल्डिहाइड की बात है तो एल्डिहाइड में आप यूज करेंगे CH3 CHO, इसी को आप एसिटल्डिहाइड, मेथिल्डिहाइड, एल्डिहाइड बोलते हैं। और कीटोन की बात करें तो आप इसमें CH3 CO CH3 यूज करेंगे। ये आपका एसीटोन, ये कीटोन ग्रुप ये रहा दोस्तों CO, ये दोस्तों इसको आप यूज करेंगे दोस्तों। अगली स्टेप, इसमें आप मीडियम दोस्तों, जो आपका मीडियम है इसमें आप मीडियम लेंगे दोस्तों। आपका इसमें मीडियम होगा, बस केवल दोस्तों इसमें जो डिफरेंट है सिर्फ मीडियम का ही सारा झोल है दोस्तों। बाकी दोनों प्रोडक्ट सेम है, इनके फर्स्ट प्रोडक्ट भी सेम है, आंसर प्रोडक्ट भी सेम है दोस्तों, बस मीडियम चेंज है। उसमें हमने क्लीमेंसन में हम मीडियम ले रहे थे जिंक अमलगम Zn+Hg, जिंक अमलगम ले रहे थे। यहाँ पे हम लेंगे हाइड्राजीन NH2 NH2, ये एमीन डबल एमीन नहीं, डाई एमीन, ये हाइड्राजीन है दोस्तों, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये दोस्तों हमारा हाइड्राजीन। इसको दोस्तों आपको नाम याद कर लीजिएगा, हाइड्राजीन। और उसमें हम ले रहे थे HCl, एसिड ले रहे थे दोस्तों। इसमें हम बेस लेंगे KOH, ये हमारा बेस है, बेसिक मीडियम है। इसमें हम अम्लीय मीडियम ले रहे थे, इसमें हम क्षारीय माध्यम लेंगे। इसमें हम हाइड्रेशन भी करवा रहे थे दोस्तों, हाइड्रेशन सेम इसमें भी हाइड्रेशन होगा दोस्तों। हाइड्रेशन मतलब होता है जल का प्रयोग करना इसमें, और हाइड्रेशन में जाहिर सी बात है जल हम दोस्तों ऐसे लिखते हैं H+OH-, तो हमें बस ये यूनिट से मतलब है। ये यूनिट तो आप ले सकते हैं, कोई गलत नहीं है। आप सोचें गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन हमें सिर्फ इस यूनिट का कमाल लो देखना है, इसलिए हम सिर्फ इस यूनिट के ले रहे हैं। अगर हमें ऐसा लगा कि इसकी भी आवश्यकता है तो हम इसको भी ऐड कर लेंगे, लेकिन आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और अगली चीज़, इसमें हम सिर्फ 4 चीज़ों को नोटिस कर रहे थे। इसमें एक और प्रोडक्ट है जिसकी प्रेजेंस में ही रिएक्शन कंप्लीट होती है, उसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। ये दोस्तों इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये तो रिएक्शन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन ये अगर रिएक्शन में नहीं होगा तो आपकी रिएक्शन का शुरू ही नहीं होगी दोस्तों।
और अगली स्टेप तो आप जानते हैं, आप इसे हीट कर देंगे। जाहिर सी बात है, अगर वाटर है, हाइड्रेशन हो रहा है, जल का यूज हो रहा है, तो जल को आप गर्म करेंगे, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है दोस्तों। अगली स्टेप हम देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। दोस्तों पैसन बना के रखिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आप एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा पास एल्डिहाइड हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एल्डिहाइड हो गया दोस्तों हमारे पास। इसको आप रिएक्शन करवा दीजिए किससे दोस्तों? इसकी आप रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन से दोस्तों, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। और दोस्तों इस KOH की आपको 2 यूनिट लेनी है, इस हाइड्रेशन की भी 2 यूनिट लेनी है। ये आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। वहाँ पे हम HCl की 3 यूनिट ले रहे थे, वहाँ पे हम HCl की 3 यूनिट, हाइड्रेशन की 2 यूनिट ले रहे थे। यहाँ पे भी हाइड्रेशन की सेम वही यूनिट, बस बेस की यूनिट एक कम कर देंगे, आप 2 यूनिट ले लेंगे। अगली चीज़, इसमें आप KOH यूज करेंगे, बेसिक मीडियम प्लस हाइड्रेशन करा देंगे आप इसका। हाइड्रेशन मतलब जलीयकरण। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इथिलीन ग्लाइकॉल आपको चाहिए ही चाहिए दोस्तों। ये आपको लिखना ही पड़ेगा। आप एक बार इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको शो करना ही पड़ेगा नोटबुक में दोस्तों। फिर कुछ नहीं, इसको मैंने जैसे आपको बताया, प्रोडक्ट तो सभी के सेम रहेंगे, दोनों, चाहे क्लीमेंसन हो चाहे वुल्फ क्रिश्नर हो, दोनों के सेम होंगे। देखिए दोस्तों, CH3 है, CH3 मैंने लिख दिया, CH है, यहाँ कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है दोस्तों, यहाँ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन ऐड हुए। तो ये 2 हाइड्रोजन इसी यूनिट से मिलेंगे दोस्तों, इसलिए हमने बोला कि आप यहाँ हाइड्रेशन की 2 यूनिट यूज करेंगे। यहाँ से मिलेंगे आपको दोस्तों 2 यूनिट हाइड्रोजन। ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आएंगे, इसलिए CH3 हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ से जल का मॉलिक्यूल भी बाहर निकलेगा, वो दोस्तों यहाँ से बाहर निकलेगा। H2 ये हो गया, O ये हो गया, तो ये यहाँ से पूरा स्किप हो जाएगा दोस्तों, H2O के फॉर्म में, जल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये दोस्तों आपका एथेन है, कल ही आपको बता दिया गया था। ये मेथ, पहले कार्बन को मेथ, दूसरे कार्बन को एथ, और सिंगल बॉन्ड को एन, मेथ एथ एथ एन, एथेन हो गया दोस्तों। इसका नाम दोस्तों एल्डिहाइड, इसका एल्डिहाइड नाम है। और इसी को आप बोलते हैं मेथल्डिहाइड। मेथल्डिहाइड क्यों बोलते हैं दोस्तों? ये मेथिल ग्रुप है दोस्तों हमारा, ये मेथिल ग्रुप है, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो मेथिल एल्डिहाइड। और इसी को आप एसिटल्डिहाइड भी बोलेंगे, ये इसका कंप्लीट नाम है दोस्तों। इसी को बोलेंगे एल्डिहाइड ग्रुप को, CH3 CHO, ये आपका एसिटल्डिहाइड भी है। ये आपका एथेन है दोस्तों, जाहिर सी बात है आपको याद हो गया होगा। हाइड्रोजन आप लेंगे दोस्तों, यह हाइड्रोजन का यूनिट है दोस्तों, आपको इसे याद रख के चलना है। आइए देखें हम वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन को हमने क्या किया। सबसे पहले हमने चैप्टर नेम पता कि एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर की रिएक्शन है। रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन को यूज करेंगे। एल्डिहाइड में आप CH3 CHO, कीटोन में CH3 CO CH3, एसीटोन को यूज करेंगे। मीडियम आप हाइड्रोजन लेंगे, बेसिक मीडियम लेंगे, हाइड्रेशन करवा देंगे इथिलीन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में, इथिलीन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। आप इसी यूनिट को हीट कर देंगे। केमिकल रिएक्शन में आपने एल्डिहाइड लिया, हाइड्रोजन, बेसिक मीडियम, हाइड्रेशन, इथिलीन ग्लाइकॉल, एथेन आपको मिल गया दोस्तों। आपका रिएक्शन कंप्लीट, और आपने वाटर के मॉलिक्यूल को एटमॉस्फेयर में भेज दिया। वीडियो समझ में आई हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी मैकेनिज्म, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म, इस पर हमें गौर करना है कि क्या हुआ उसमें। मैकेनिज्म में हम जिंक अमलगम क्लीमेंसन में, इसमें हम हाइड्रोजन को अपनी ताकत बनाएंगे दोस्तों। आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। थैंक यू।